नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। आवारा पशुओं से हो रहा है सड़क हादसा, लोगों की जा रही है जान। हॉकी इंडिया के 100 वर्ष पूरे होने पर प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। सड़क हादसे में शिक्षक की मौत। वाहन जांच अभियान में लगभग 150 वाहनों का काटा गया चालान। और संदिग्ध स्थिति में एक युवती की हो गई मौत। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। शहर हो या गांव, आज छुट्टा पशु पूरे जिले के लोगों के लिए आफत बन गए हैं। सड़कों पर आवारा पशुओं का झुंड हर दिन देखने को मिल जाएगा। सड़कों पर छुट्टा पशुओं के घूमने के चलते आए दिन हादसे भी हो रहे हैं, लोगों की जान तक जा रही है। छुट्टा पशुओं से रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन से लेकर शिक्षण संस्थान, पार्क भी अछूता नहीं है। अब सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद माना जा रहा है कि इनको लेकर व्यवस्थाएं सख्त की जाएंगी। ऐसे तो छुट्टा पशुओं के लिए कुछ जगहों पर आश्रय स्थल भी बनाया गया है, लेकिन उसमें छुट्टा पशुओं के रखने के पर्याप्त इंतजाम नहीं है, जिसके चलते शहर में यह पशु झुंड बनाकर सड़कों पर ही दिन में घूमते हुए नजर आ रहे हैं। इन पशुओं को एक साथ देखकर राहगीरों को खुद ही इनसे दूरी बनाते हुए दूसरे रास्तों से गुजरना पड़ रहा है। इनके आतंक के चलते कभी कभी सड़कों पर जाम की स्थिति उत्पन्न हो रही है। ये छुट्टा पशु कब लोगों के जान पर आफत बन जाएंगे यह कोई नहीं जानता। शहर के मनोज कुमार का कहना है कि यहाँ छुट्टा पशु बीच सड़क झुंड में खड़े हो जा रहे हैं, जिससे वाहन तो दूर पैदल चलने वाले राहगीरों को भी परेशानी उठानी पड़ रही है। और कभी कभी इन पशुओं से हादसे हो रहे हैं। कई हादसों में लोगों की जान तक जा चुकी है। हॉकी इंडिया के 100 वर्ष पूरे होने पर रविंद्र किशोर शाही स्पोर्ट्स स्टेडियम में पुरुष और महिला वर्ग की हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि जिला हॉकी संघ के अध्यक्ष संजय केडिया और क्रीड़ाधिकारी अनुराग श्रीवास्तव तथा अकरम सिद्दीकी ने विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया। पुरुष वर्ग में प्रतियोगिता का फाइनल मैच एमके स्पोर्टिंग क्लब और ज्ञान प्रकाश इंटर कॉलेज भलुअनी ए के बीच खेला गया, जिसमें एमके स्पोर्टिंग 1-0 से विजेता बना। बालिका वर्ग में भी एमके स्पोर्टिंग क्लब ने ज्ञान प्रकाश इंटर कॉलेज भलुअनी को 4-2 से हरा दिया। ऋषभ नाथ त्रिपाठी, परवेज अख्तर, साहिल अहमद, सुप्रिया, रवि और एहतेशाम इसमें निर्णायक रहे। बिहार के गोपालगंज में एक सड़क हादसा हो गया, जिसमें देवरिया के शिक्षक शंभुनाथ यादव उम्र 35 वर्ष की मौत हो गई। यह घटना गोपालगंज से थावे जाने वाले बाईपास रोड पर हुआ, जहां अज्ञात चरपहिया वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। सूचना मिलने के बाद वहां पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है। आज जैसे ही शव परिजनों के यहाँ पहुंचा तो गांव में कोहराम मच गया। मृतक की जेब से मिले दस्तावेजों के आधार पर पुलिस ने इनकी पहचान की थी। मृतक देवरिया के धनौती राय गांव निवासी शंभुनाथ यादव थे। बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया पर मृतक के आधार कार्ड और फोटो वायरल होने के बाद सलेमपुर के कोतवाली थानाध्यक्ष के ग्राम सभा धनौती राय में उनके परिजनों को सूचना दी गई। मृतक के परिवार में पत्नी संगीता, पुत्र सौरभ और एक 5 वर्षीय पुत्री हैं। सभी लोगों का रो रो कर बुरा हाल बताया जा रहा है। यातायात माह नवंबर 2025 के तहत विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले कुल 149 वाहनों का ई चालान किया गया। 5 वाहनों को जब्त किया गया। पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन के निर्देश पर यातायात प्रभारी गुलाब सिंह के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। अभियान का मुख्य उद्देश्य दुर्घटनाओं की रोकथाम करना है, जिसके तहत नोवेल वर्ल्ड स्कूल सलेमपुर रोड देवरिया में छात्रों को यातायात नियमों के बारे में विस्तृत जानकारी भी दी गई। प्रवर्तन कार्रवाई के दौरान बिना हेलमेट वाहन चलाने वाले और 3 सवारी बैठाकर स्टंट करने वाले वाहनों पर शिकंजा भी कसा गया। कसिया ओवरब्रिज, मालवीय रोड और बस स्टैंड जैसे प्रमुख स्थानों पर सड़क पर गलत तरीके से वाहन खड़े कर सवारी भरने वाले ऑटो और ई रिक्शा के विरुद्ध भी मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। बरहज नगर के आजाद नगर दक्षिणी टोला में एक युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। शव को पोस्टमार्टम के लिए कब्जे में लिया गया। बताया जा रहा है कि युवती घर में अचानक बेहोश हो गई थी।
उस समय घर में केवल उसकी मां मौजूद थी। युवती की चीखें सुनकर पड़ोसी मौके पर पहुंचे। युवती के पिता बड़हलगंज स्थित अपनी दुकान पर थे, जिन्हें फोन कर सूचना दी गई। वे भी तुरंत घर पहुंचे, लेकिन तब तक युवती की हालत बिगड़ चुकी थी। तत्काल बरहज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों का घटना के बाद रो रो कर बुरा हाल है। स्थानीय लोगों ने बताया कि युवती पूरी तरह स्वस्थ थी और रात में उसका किसी से कोई झगड़ा भी नहीं हुआ था। उसकी अचानक सुबह मौत से सभी लोग दंग और परेशान हैं। पुलिस घटना को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। थाना प्रभारी दिनेश मौर्य ने बताया कि स्थानीय लोगों की सूचना पर जांच किया जा रहा है। प्रथम दृष्टया यह मामला संदिग्ध लग रहा है। शव का पोस्टमार्टम 3 डॉक्टरों के पैनल के द्वारा करवाया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही खुलासा होगा। युवती के गर्दन पर हल्के निशान भी पाए गए हैं। हालांकि पुलिस ने अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। मौत का कारण जहर, फांसी या कोई अन्य वजह है, यह अभी स्पष्ट नहीं हो सका है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी शालिनी श्रीवास्तव के निर्देश पर जिला समन्वयक सामयिक शिक्षा ज्ञानेंद्र सिंह के द्वारा प्राथमिक विद्यालय पुरैना सलेमपुर देवरिया में दिव्यांग बच्चों को सहायक उपकरण वितरण किया गया। भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम लिमिटेड कानपुर के सहयोग से बच्चों को उपकरण उपलब्ध कराए गए, जिसमें कुल 182 बच्चों का परीक्षणोपरांत कैंप में ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर, बैसाखी, रोलेटर, एमआर किट, ब्रेन किट, स्मार्ट केन, सीपी चेयर, हियरिंग एड एवं कैलिपर वितरित किया जाएगा। बताया जा रहा है कि इस प्रकार कुल 228 उपकरणों के लिए चिन्हित किया गया है, जिन्हें जल्द ही उपकरण का वितरण किया जाएगा। इधर बनकटा क्षेत्र में बब्बन सिंह शिक्षा संस्थान रतसिया कोठी में चल रहे 3 दिवसीय नवकुंडीय गायत्री महायज्ञ एवं 59वें वार्षिकोत्सव के समापन पर मुख्य वक्ता शिक्षक विधायक गोरखपुर फैजाबाद शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र ध्रुव कुमार त्रिपाठी मौजूद रहे। उन्होंने विधायक निधि से निर्मित शिक्षक कक्ष का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि असली शिक्षा वही है जो गरीब के बच्चे को अधिकारी बना दे, जिससे वह अपने गांव और माता पिता का नाम रोशन कर सके। उन्होंने कहा कि आज के समय में शिक्षा का उद्देश्य केवल रोजगार प्राप्त करना नहीं होना चाहिए, बल्कि शिक्षा का असली मकसद समाज में नैतिकता, जिम्मेदारी और सेवा की भावना को विकसित करना होना चाहिए। भलुअनी विकास खंड के ग्राम बढ़िया फुलवरिया में एक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र बनाया गया है। यह केंद्र गांव के काली मां चौरा की ओर जाने वाली रास्ते के पास स्थित है। केंद्र की स्थिति अत्यंत जर्जर है। इसके दरवाजे गायब हैं और देखने से प्रतीत हो रहा है कि इसमें कभी कूड़ा नहीं लाया गया। इसके ठीक बगल में बना सामुदायिक शौचालय भी खराब है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि काली मां चौरा की ओर जाने वाला रास्ता पगडंडी मात्र है। ऐसे में सफाई कर्मियों के लिए कूड़ा ले जाने वाले ठेले को वहां तक पहुंचना असंभव है। ग्रामीण मनोज, रघुबर, राम प्रकाश आदि का कहना है कि यह सब सरकार का पैसा बर्बाद करना है और कुछ नहीं है। इस स्थिति को देखते हुए सवाल यह उठता है कि ऐसी अनुपयुक्त जगह पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र बनाने का क्या औचित्य है। भलुअनी नगर पंचायत में नवनिर्मित नाले का गंदा पानी किसानों के खेत में फैल गया है। वार्ड नंबर 13 गांधी नगर में बने इस नाले में लीकेज और दरारें होने के कारण धान की फसलें बर्बाद हो रही हैं। इससे आक्रोशित किसानों और ग्रामीणों ने संबंधित अधिकारियों से कार्रवाई की मांग की है। बताया जा रहा है कि नगर पंचायत कार्यालय से कुछ ही दूरी पर निर्मित यह नाला भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। नाले में जगह जगह दरारें और टूटे हुए स्लैब साफ दिखाई दे रहे हैं। इसी वजह से गंदा पानी बहकर पास के खेतों में जा रहा है, जिससे किसानों के धान की फसलें डूब गई हैं और किसान काफी परेशान हैं। देवरिया के सहोदर पट्टी गांव में मुख्य सड़क पर कई दिनों से जमा पानी और कीचड़ से लोग परेशान हैं। ग्रामीणों को आखिरकार स्वयं के सहयोग से इस समस्या का निजात पाने में सफलता मिली है। बताया जा रहा है कि प्रशासन की अनदेखी के बाद गांव के युवाओं ने स्वयं मोर्चा संभालते हुए सड़क की सफाई की। शनिवार की सुबह गांव में कुछ युवा पंप सेट, फावड़ा, बेलचा और डंडा इत्यादि लेकर सड़क पर उतरे। घंटों मेहनत कर सड़क से कीचड़ और पानी को साफ किया गया, तब जाकर आवागमन सुगम हो सका है। युवाओं ने बिना किसी सरकारी मदद के जल निकासी का रास्ता बनाया। ग्रामीणों के अनुसार लगातार बारिश के कारण सड़क पर जल जमाव हो गया था।
इस सड़क से रोजाना सैकड़ों लोग और स्कूली बच्चे विभिन्न वाहनों से गुजरते हैं। जल भराव के कारण कई बार लोग फिसल कर गिर चुके थे, जिसके बाद स्थानीय युवाओं ने मोर्चा संभाला और अब इस समस्या का समाधान कर दिया है। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। आवारा पशुओं से हो रहा है सड़क हादसा, लोगों की जा रही है जान। हॉकी इंडिया के 100 वर्ष पूरे होने पर प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। सड़क हादसे में शिक्षक की मौत। वाहन जांच अभियान में लगभग 150 वाहनों का काटा गया चालान। और संदिग्ध स्थिति में एक युवती की हो गई मौत। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।